चारों तरफ हरियालियों के बीच बसा एक गांव, हरिपुर, जहां दो जिगरी दोस्त रहते थे, लल्लू लाल और भोला राम। लल्लू लाल के परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। लल्लू लाल का परिवार छोटा होने की वजह से घर का खर्च आराम से चल जाता था और घर में खुशियां थीं। लेकिन भोला राम के परिवार में उसकी मां, पत्नी और चार बच्चे थे। भोला राम का परिवार बड़ा होने के कारण उसे घर चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे उसका घर चल रहा था। रोज की तरह लल्लू खेत जाने के लिए निकलता है। उधर भोला राम अपने घर की परेशानियों से दुखी और चिड़चिड़े मन से खेत जाने के लिए निकलता है। रास्ते में लल्लू भोला को जाते हुए देख लेता है। लल्लू भोला से पूछता है, अबे कहाँ जा रहा है? भार में, तू चलेगा? अरे सच बोल, कहाँ जा रहा है? अरे और कहाँ, खेत जा रहा हूं। हाँ तो मैं भी वहीं जाऊंगा। दोनों हंसी मजाक करते करते निकल जाते हैं। रास्ते में लल्लू भोला को चाय पिलाता है। चाय पीकर दोनों खेत की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में लल्लू लाल भोला राम से पूछता है, और बता, कैसी चल रही है जिंदगी? क्या बताऊं यार, वही रोज की झिकझिक। लड़का चाहिए लड़का। लड़के के चक्कर में चार चार बेटियां हो गई हैं। समझ नहीं आता क्या करूं। अरे यार, पहले ही 4 बच्चे हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो उनकी परवरिश कैसे करेगा? पढ़ाई लिखाई, कपड़े, खाना, ये सब, फिर शादी कहाँ से लाएगा इतना धन? हाँ यार, मैं जानता हूँ, पर माँ कहती है वंश चलाने के लिए बेटा होना चाहिए। वैसे माँ भी सही कहती है, क्योंकि बेटी तो शादी करके चली जाएगी, फिर बुढ़ापे में मेरी और मेरी बीवी की सेवा कौन करेगा? एक बेटा होता तो अच्छा होता, बुढ़ापे में सहारा देता। क्या भरोसा आजकल के बच्चों का। मान ले अगर तुझे बेटा हो भी जाए तो क्या भरोसा है कि बुढ़ापे में वो तुम्हारी देखभाल करेगा? अगर वो शादी करके अलग रहने लगा तो क्या करेगा? और बेटे के चक्कर में अगर एक और बेटी हो गई तब सबको कैसे पालेगा? भोला राम सोच में पड़ जाता है। पहले ही इतनी बेटियां हैं और फिर बेटे के चक्कर में एक और बेटी हो गई तो। लल्लू और भोला जैसे तैसे अपना खेत का काम खत्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। लल्लू खुशी खुशी घर जा रहा था, लेकिन भोला के मन में लल्लू की बातें गूंज रही थी कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, कपड़े, ये सब के लिए धन कहां से लाएगा? यही सब सोचते सोचते भोला अपने घर पहुंचता है। घर जाकर वो अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है। माँ, हम पहले ही गरीबी में जी रहे हैं। पहले ही मेरे ऊपर 4 बच्चों की जिम्मेदारी है। अब अगर बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे अपना बुढ़ापा काट लूंगा। नहीं बेटा, कहना आसान है। मुझे ही देख ले। आज अगर तू ना होता तो मेरी सेवा कौन करता? बता मुझे। माँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर इनको अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े भी देने की तो जिम्मेदारी हमारी है। इनकी शादी करने की भी तो जिम्मेदारी है। बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मुझे तेरी फिक्र हो रही है, इसलिए कह रही हूँ। अब तुझे जैसा ठीक लगे। इतना बोलकर मां अपने कमरे में चली जाती है। भोला सोच में पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद दशहरा आने वाला था, तो हर साल की तरह इस साल भी मेले के आयोजन की चर्चा गांव में होने लगी। लल्लू का परिवार मेले में घूमने जाता है और अपनी पसंद की चीजें खरीदता है। भोला का परिवार भी घूमने जाता है, लेकिन उसके पास कभी इतने पैसे नहीं हो पाए कि वो अपने परिवार को
उनकी पसंद की चीजें दिला सके। कुछ साल बाद भोला के घर में एक लड़के का जन्म होता है। पूरा परिवार खुश था। भोला भगवान का धन्यवाद करने के लिए अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता है और प्रसाद चढ़ाता है। घर में खुशी का माहौल था। लेकिन कुछ दिन बीते ही थे कि भोला की मां का स्वर्गवास हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। लल्लू धीरे धीरे बैंक में अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जमा करता है और अपने बच्चों की शादी खूब धूमधाम से की। भोला ने भी जैसे तैसे अपने सभी बच्चों की शादी कर दी। लेकिन परिवार बड़ा होने की वजह से भोला अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी बचा नहीं सका। उसे अपने बेटे से उम्मीद थी कि बुढ़ापे में उसका बेटा उसकी सेवा करेगा। लेकिन शादी के बाद उसका बेटा शहर में रहूंगा कहकर अपने माँ बाप को गांव में छोड़ गया। अब बेचारा भोला बिल्कुल अकेला पड़ गया। फिर एक दिन लल्लू से उसकी मुलाकात हुई। क्या फायदा हुआ बेटा पैदा करके, छोड़ दिया ना तुझे। अब बुढ़ापे में क्या करेगा, खेत में तो काम भी नहीं कर पाएगा। तेरा भी तो बेटा चला गया ना तुझे छोड़कर। हाँ, चला गया। उसकी जिंदगी है। वो शहर में रहना चाहता था तो चला गया। तो तू भी बुढ़ापे में खेत में काम नहीं कर पाएगा। हाँ भोला, तूने सही कहा। लेकिन मैंने अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जमा कर रखे हैं। मुझे बुढ़ापे की चिंता नहीं है। मेरा परिवार छोटा था, इसलिए मैंने धीरे धीरे पैसे बचा लिए। इसलिए ना मैं कहता था बच्चे दो ही अच्छे।